हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फोकस स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है ना वो है भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसमें परिवहन एवं संचार के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपके पास सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, देखेंगे। भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका करेक्ट आंसर होगा 1853 इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसमें भारत में रेलवे तंत्र स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई और ठाणे के बीच। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय रेलवे किस प्रकार के रेलवे लाइन का प्रयोग करती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय रेलवे का इस एशिया में कौन सा स्थान है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा द्वितीय। इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व में भारतीय रेलवे नेटवर्क की स्थिति है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा चौथी। इसका करेक्ट आंसर होगा, जहाँ पे विश्व में भारतीय रेलवे जो नेटवर्क की स्थिति है वो चौथी है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय रेलवे को सर्वाधिक राजस्व किससे प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा यात्री का किराया। इसका करेक्ट आंसर होगा जो सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिकी को संबोधित करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जवाहरलाल नेहरू। इसका करेक्ट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू को संबोधित करता है। नेक्स्ट देखेंगे, कोणार्क रेलवे जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा रोहा से मंगलूर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर होगा जो विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो है ऑप्शन सी गोरखपुर। इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाला परिवहन का मुख्य साधन क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रेलवे। इसका करेक्ट आंसर होगा जो अर्थव्यवस्था को गति देने वाला परिवहन मुख्य साधन है रेलवे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व में सर्वाधिक तेज गति से रेलगाड़ी चलाने का श्रेय किस देश को जाता है? तो इसका किस देश को प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चीन। इसका करेक्ट आंसर होगा चीन को प्राप्त है। नेक्स्ट देखेंगे, कोणार्क रेल मार्ग नहीं जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा बेलगाम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, बिना विराम चलने वाली पहली वातानुकूलित रेलगाड़ी दुरंतो निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच चलाई गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, पहली उदय एक्सप्रेस ट्रेन किन स्टेशनों के बीच चली? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत एवं पाकिस्तान के मध्य चलने वाली समझौता एक्सप्रेस चलती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन अटारी लाहौर के बीच। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी जो भारत एवं पाकिस्तान के मध्य समझौता एक्सप्रेस चलती है। नेक्स्ट देखेंगे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध किससे है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भारत और बांग्लादेश। इसका करेक्ट आंसर होगा ये भारत और बांग्लादेश। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन आरसी मुक्ता किस राज्य में चलती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है? तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलाने की योजना है। तो मुंबई और अहमदाबाद का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, हावड़ा से हुगली के मध्य प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो इसका राइट आंसर होगा 16 अगस्त 1854। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, मुगल सराय जंक्शन रेलवे स्टेशन का आधिकारिक
तौर पर नाम बदलकर क्या रखा गया? तो इसका राइट आंसर होगा दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में निम्नलिखित में से किस शहर में एक से अधिक रेलवे अंचलों के मुख्यालय है? तो इसका राइट आंसर होगा कलकत्ता और मुंबई। इसका करेक्ट आंसर होगा, ये दोनों इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम है? तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय रेलवे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, जो सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में ब्रॉडगेज में दो रेल पटरियों के बीच दूरी क्या रखी जाती है? तो इसका राइट आंसर 1.676 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में यात्री यातायात में सड़क यातायात का हिस्सा लगभग कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा 87% हिस्सा है। नेक्स्ट, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय राजमार्ग से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुल सड़क आवागमन का 40% यातायात होता है, जबकि राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई को सड़क मार्ग का कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा 2%, मात्र 2% इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान किसका है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट देखेंगे, पिछले 4 दशकों में माल परिवहन में सड़क परिवहन का हिस्सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, जो हिस्सा है वो बड़ा है। जो पिछले 4 दशकों में माल परिवहन में सड़क परिवहन का जो हिस्सा है वो है बड़ा है हिस्सा इसका। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत प्रस्तावित स्वर्णिम चतुर्भुज के मार्ग में कौन सा शहर नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा लखनऊ। लखनऊ शहर नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नगर स्वर्णिम चतुर्भुज पर नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा जबलपुर। जबलपुर नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा NH4। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा यह देश के 4 महत्वपूर्ण महानगरों को द्रुतगामी 4 लेन वाले मार्ग से जोड़ने की योजना है। ऑप्शन जो इसका होगा वो होगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर दक्षिण गलियारा परियोजना इन्हें आपस में जोड़ेगी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ेगी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, स्वर्णिम चतुर्भुज को का पूर्वी पश्चिमी गलियारा निम्नलिखित में से किन केंद्रों को जोड़ती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए सिलचर और पोरबंदर को जोड़ती है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2000। इसका करेक्ट आंसर होगा 2000 में स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, सड़कों की कुल लंबाई के हिसाब से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दूसरा स्थान है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में सड़कों के जाल की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 63.86 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर दक्षिण एवं पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा है? तो इसका राइट आंसर होगा झांसी। झांसी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत कितने महानगरों को आपस में जोड़ने की योजना है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 महानगरों को जोड़ने की योजना है। नेक्स्ट देखेंगे, देश के महत्वपूर्ण शहरों और राजधानियों को जोड़ने वाले राजमार्ग हैं? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय राजमार्ग। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना के तहत कितने राज्यों की राजधानियों को जोड़ा जाना है? तो इसका राइट आंसर होगा 16 राज्य की राजधानियों को जोड़ा जाना है। नेक्स्ट देखेंगे,
भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। इसका करेक्ट आंसर होगा 1,32,500 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, देश में राष्ट्रीय नई सड़क नीति कब बनाई गई? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1997 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाला स्वर्ण चतुर्भुज कहाँ से कहाँ गुजरता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, किस एक्सप्रेस वे का नाम अटल पथ घोषित किया गया है? तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को अटल पथ घोषित कर दिया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग 6 को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा NH-17 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किन भारतीय शहरों को उनकी स्थिति के कारण जीरो माइल सिटी के रूप में जाना जाता है? तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नागपुर इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नागपुर इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसे 0 माइल सिटी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, 1990 ईस्वी में प्रारंभ की गई एयर टैक्सी सेवा किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा निजी क्षेत्र द्वारा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस हवाई अड्डे के मार्ग में 1954 से 1955 के दौरान सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण आयात होने के कारण उसे स्वर्णिम द्वार कहा गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, कोझिकोड। नेक्स्ट देखेंगे, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गुजरात इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विमानपत्तन पूरी तरह और सख्ती से प्रचलित विश्व का प्रथम विमानपत्तन बन गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, कोची अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन। नेक्स्ट देखेंगे, स्वदेश निर्मित प्रथम बहुउद्देशीय यात्री विमान है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत सरकार की एक प्रमुख योजना उड़ान किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की निजी विमान सेवा कंपनियों ने सर्वप्रथम किस देश के लिए उड़ानें प्रारंभ की? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, श्रीलंका, जिन्हें सबसे ज्यादा उड़ानें भरी। नेक्स्ट देखेंगे, एयर इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड का सार्वजनिक क्षेत्र निगम के रूप में राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट इसका आंसर होगा 1 अगस्त 1953 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, नागरिक विमान एयरबस बनाने वाली कंपनी किस देश की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फ्रांस इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है। नेक्स्ट, रासायनिक उत्पादों की आयात निर्यात हेतु भारत का प्रथम रसायन बंदरगाह कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दहेज इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, एनोर बंदरगाह का विकास किस बंदरगाह पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट, किस बंदरगाह पर कोयले के लदान हेतु यात्रीकृत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन
ए विशाखापट्टनम इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, बेलाडीला से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क किस बंदरगाह निर्यात किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पारादीप इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मुंबई इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, कोची बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा मालाबार तट पर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, पारादीप बंदरगाह का विकास किस बंदरगाह का भार कम करने के लिए किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा कोलकाता से विशाखापट्टनम इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में सूती वस्त्र एवं मशीनरी का सर्वाधिक निर्यात निम्न में से किस बंदरगाह से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मुंबई इसका करेक्ट आंसर होगा। मुंबई से निर्यात होता है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन इसका फर्स्ट ऑप्शन है मुंबई से। मुंबई देश का सबसे बड़ा बंदरगाह। नेक्स्ट है नेक्स्ट कांडा एक ज्वारीय बंदरगाह है। और नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन है वो है ऑप्शन मारमुगाओ देश का सबसे बड़ा बंदरगाह। और नेक्स्ट है चेन्नई देश का सबसे प्राचीन बंदरगाह। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पोताश्रय है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी चेन्नई इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। नेक्स्ट उसका देखेंगे आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन इसका ऑप्शन विशाखापट्टनम इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, कोझिकोड बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, पारादीप बंदरगाह कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी उड़ीसा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हुए निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा समूह सही क्रम में है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन पारादीप, विशाखापट्टनम, चेन्नई और तूतुकुड़िन इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के बड़े बंदरगाहों में से किसका नाम बदलकर दीनदयाल पोर्ट के नाम से फिर से रखा गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, वह पतन जिस देश का पहला कॉर्पोरेट पतन का दर्जा प्रदान किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में अंतःस्थलीय जलमार्ग के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा गंगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक ओडिशा तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन पारादीप इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन जामनगर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नौवहन संस्थान NINI अब स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पतन का निर्माण किया गया? तो सर राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी करेक्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से गंगा नदी के किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा
वो होगा ऑप्शन, इसका ऑप्शन इलाहाबाद से हल्दिया इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2 से अधिक प्रमुख बंदरगाहें हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एंड तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान पे है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन तीसरा, इसका ऑप्शन डी करेक्ट इसका आंसर होगा तीसरा। नेक्स्ट देखेंगे, टेलीफोन सेवा कंपनियों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए संशोधित ऊपरी सीमा निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 74%, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, देश विदेश के टेलीफोन ट्रैफिक के बेहतरीन संचालन के लिए देश का पहला टेलीपोर्ट कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बेंगलुरु, इसका करेक्ट आंसर होगा बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, मोबाइल फोन का प्रयोग करने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या किस देश से है? तो इसका राइट आंसर होगा चीन, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले की संख्या किस देश में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व में सेलफोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो इसका राइट आंसर होगा चीन, इसका करेक्ट आंसर होगा चीन। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का पहला ग्लोबल टेलीफोन सिटी कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, करेक्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, ट्राई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नियामक संस्था है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन दूरभाष, इसका करेक्ट आंसर होगा दूरसंचार, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस देश में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, चीन, इसका करेक्ट आंसर होगा। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने दूरदर्शी डाक सेवा आरंभ कब किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1986, इसका करेक्ट आंसर होगा डाक सेवा। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट एरो का संबंध निम्नलिखित में से किसके आधुनिकीकरण से है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डाकघर, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा डल झील, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय रेलवे ने पहले अपने हेल्पलाइन नंबरों को एक ही नंबर में एकीकृत किया, यह नंबर क्या है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर होगा।